हमारे साथ हमसाया मुल्क में देख लें, उनकी हुकूमत ने फैसला किया या 2 या 3 दिन पहले कि सारा हिंदुस्तान को वो लॉकडाउन कर देंगे। आज वहां हालात देख लें, आज हालात ऐसे हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने कौम से माफी मांगी है, और माफी ये मांगी है कि हमने बड़ी सोचे समझे बगैर लॉकडाउन कर दिया था। और अब हिंदुस्तान का मसला क्या है? हिंदुस्तान का आज मसला ये है कि अगर वो इस लॉकडाउन को अब हटाते हैं तो कोरोना वायरस फैल जाती है, क्योंकि पब्लिक फिर से मिलना शुरू हो जाएगी, सड़कों पे आ जाएगी, काम शुरू कर देगी। और अगर वो लॉकडाउन को रखते हैं जिस तरह का उन्होंने लॉकडाउन किया है, तो लोगों का खदशा है भूख से मरने का। आज ही लोग सड़कों पे आ गए हैं, भूखे लोग हैं। अगर लोगों के पास खाना नहीं है तो उनको क्या फर्क पड़ेगा कि अगर वायरस से कोई लोग मरते हैं? नहीं, वो तो भूख से मर रहे हैं। तो इसलिए मैं आज आप सबको कहना चाहता हूं कि ये जंग हमने हिकमत से लड़नी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज कौम से मुसलसल तीसरा खिताब करके हैट्रिक मुकम्मल कर ली है। ये अलग बात कि इस खिताब में था क्या और इसकी ज़रूरत क्यों कर पेश आई, ये या तो वज़ीर-ए-आज़म जानते हैं या वो लोग जो अपने आप को कौम यूथ का बताते हैं, वो बताते हैं कि उनका ताल्लुक़ उन लोगों में से जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उनकी क़यादत पर गैर मुतज़लज़ल ईमान रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने एक मरतबा फिर बता दिया कि लॉकडाउन मसले का हल नहीं है, लेकिन जो बात बतानी चाहिए थी वो आज भी नहीं बताई और साफ अनका हुए। मसले का हल क्या है ये उन्होंने आज भी नहीं बताया। ताहम उन्होंने ये बताया कि मोदी जो है वो लॉकडाउन करके पछता रहा है और उसने अपनी कौम से माफ़ी मांगी है। चलिए, कम अज़ कम मोदी के नामा अमाल में एक नेकी तो लिखी गई कि उसने अपने लोगों से माफ़ी मांगी। लेकिन अगर उसे अपनी किसी गलती का एहसास हो जाए और वो माफ़ी मांग ले, सियानों ने पता नहीं क्यों उसे आला ज़रफ़ी से ताबीर किया है। वल्लाह आलम। यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे गलती दर गलती होती है, गलतियों के कोहे गिरा वो खड़े किए देते हैं। ताहम ओहो कोहे इस्तिक़ामत। वज़ीर-ए-आज़म ने फरमाया हमें ये जंग हिकमत अमली से लड़नी है। लोग इधर उधर देख रहे हैं, हम तो सोच रहे थे आप लड़ेंगे, आपने हमारे कंधे पे रख दिया, तो आप क्या कर रहे हैं? वो कौम से खिताब करने में लगे हैं। एक मरतबा फिर उन्होंने वही ऐलान किया जो वो पहले कर चुके हैं। उन्होंने कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के क़याम का ऐलान फरमाया और बताया कि ये फोर्स जो है ये मुख्तलिफ इदारों के साथ, अफ़वाज पाकिस्तान के साथ मिल करके और इस वबा से लड़ने का फरीज़ा अंजाम देगी। मज़ीद बताया मेरे मसीहा ने कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कोरोना की निगरानी की जा रही है। माजरत मोदी ने नहीं की। मोदी ने जो स्पीच की, काश क्या वो आप चला देते आज के प्रोग्राम में, तो उन्होंने ये कहा कि मैं इससे भी सख्त फैसले कर रहा हूँ क्योंकि ये मजबूरी है। मैं 130 करोड़ अवाम को मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। उनको उसकी संगीनी का एहसास है। इमरान खान साहब को संगीनी का एहसास नहीं। उनके अपने जो टास्क फोर्स के डॉक्टर अताउर रहमान साहब है वो फरमा रहे हैं कि 12,000 से ज्यादा केसेस हैं जिनके टेस्ट नहीं हुए हैं। और कितनी आपने खुद बिल्कुल अभी जो जिस तरीके से राना साहब कह रहे थे कि जो फर्स्ट आई है किड्स की तमाम के तमाम आपने शौकत खानम में दे दिए, जहाँ पे 8,700 रुपए जो है पर टेस्ट लिया जा रहा है, तो क्या वो फ्री किया जा रहा है? अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब कंफ्यूज नहीं हो, फिर टाइगर फोर्स बनाने की क्या जरूरत थी जब लेडी हेल्थ प्रोग्राम एक जामे और मुकम्मल तौर पे प्रोग्राम है जिसमें एक वो लेडी हेल्थ विजिटर जिसको हर घर तक रसाई है, जिसे ये अंदाजा है कि किस घर में कितने कमाने वाले हैं, उनकी सेहत क्या है, उनके अफराद कितने हैं, उनके घर में जरूरत किस बात की, तो उसको आप यूज करें। ये वो वक्त नहीं कि आप फोर्स बनाएंगे। जब आपको नहीं पता था कि जनवरी में जब चाइना मुतासिर हुआ था तो हमारे मुल्क में आएगा, ईरान मुतासिर हुआ था तो हमारे मुल्क में आएगा, ये पूरी दुनिया में फैल रहा है और हम अभी तक स्ट्रेटजी नहीं दे पा रहे। कहते हैं कि एक हफ्ते के बाद हम बताएंगे कि बीमारी कम हुई या नहीं। हुजूर अल्लाह का वास्ता आप मत बताइएगा, हम अखबार में पढ़ लेंगे, आप ट्वीट कर दीजिएगा, हम वहाँ से भी काम चला लेंगे। वैसे भी इसके लिए फिर तकरीर का तकल्लुफ़ उठाना, फिर इतना ताम झाम, फिर इतनी एडिट दर एडिट, फिर इतनी अगलात, और फिर आदमी को देख करके कोफ्त होती है, वो जो फ्लैशेज हो रहे होते हैं कि यार भंड मारा है इन्होंने, तो पकड़ में आ जाएगी। बेहतर है आप ट्वीट कर दिए, हम समझ जाएंगे कि बीमारी कम हुई या नहीं। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, चूँकि उसको पता है कि हम कहाँ पैदा हो गए हैं, उसको पता है कि हम किन लोगों के दस्ते नगर हैं, तो इसलिए वो हमें ज़्यादा जहमत इंशाअल्लाह नहीं देगा। अगले हफ्ते तक ये बीमारी अनका हो जाएगी। आप खातिर जमा रखिए। मजीद फरमाते हैं कि नेशनल बैंक में कोरोना रिलीफ फंड के क़याम का ऐलान करता हूँ। अच्छा, ये बहुत अच्छी कही उन्होंने।
वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि एहतियात देने वालों से उनका ज़रिया आमदन नहीं पूछा जाएगा। पूछ लेंगे तो कौन बताएगा हुजूर, आप पूछते रहिए। कह रहे हैं कि एहसास प्रोग्राम जो है वो खैरात करने वालों को रहनुमाई फराहम करेगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों से रियासत के नाम पर लतीफ़ा गोई भी फरमाई गई। उन्होंने एक मरतबा फिर धौंस जमाने की कोशिश की ज़ख़ीरा अंदोज़ों को, लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने हंसी मजाक में ये बात इधर उधर कर दी, क्योंकि उनको पता है पिछली दफ़ा जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की थी वो तो खा कमा के अल्लाह का शुक्र है निकल गए, और फिर उसके बाद फिर एक क्लीन चिट। उनको पता है इस मुल्क में उनका होना क्या है। वज़ीर आज़म का ये जो पे दर पे कौम से ख़िताब करना है और उन खुतबात में कौम को फिर वही पुरानी ख़बरें जारी करके और एक मरतबा फिर दाग़े मफ़ारक़त दे जाना है। सर माज़रत, इसकी वजह क्या है? मतलब ट्वीट पे तो पूरी हुकूमत ही चला लेते हैं, क्या ज़रूरत है कि बिला वजह इतनी एडिटिंग से भरपूर एक तकरीर जारी की जाए? अगलात से भरपूर ही रही होगी ज़ाहिर है तकरीर, उसको संभालने के लिए फिर एडिटिंग के फ़यूज़ व बरक़ात से मदद ली जाती है। सर कौन सी ऐसी नई बात इन्होंने की है जो पिछले 2 खितबात में उन्होंने नहीं की थी? मतलब मैं तो इस हवाले से सवाल पूछते हुए भी झेंप रहा हूँ, क्योंकि हर सवाल हर एंगल से मैं कवर कर चुका हूँ। ये अलग बात के जवाब किसी एक का भी आज तक नहीं मिला। लेकिन आपने एक बड़ी अजीब सी बात की, अब मैं सवाल करते हुए झेप रहा हूं। ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है कि इतने सारे सवालों के बाउंसर करने के बाद भी आप अपने आप को झेलता हुआ तस्वुर करते हैं। देखें, मैं नूरुल आरिफ सिद्दीकी साहब आपसे भी दरखास्त करूंगा, अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छा बोलने वाला बनाया। खुदा के लिए, कौम को इकट्ठा करने के लिए, कौम को हौसला देने के लिए, कौम को इनकरेज करने के लिए, इस वबाई जंग से लड़ाई लड़ने के लिए अपने लफ्जों का इस्तेमाल करें, अपनी ये लफ्जों का जादू जगाएं। ये जंग नहीं है, ये जंग से खौफनाक चीज है। अगर जंग होती है दुश्मन का पता होता है दुश्मन कहां से हमलावर होगा, यहां दुश्मन का नहीं पता। आज अगर इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? पाकिस्तानी अवाम को इस वबा से बचाने के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक जगह लोगों से झूठ नहीं बोला। अभी राना साहब फरमा रहे थे जी टेस्ट नहीं हो रहे, हुजूरे वाला जिस हद तक जरूरी है टेस्ट हो रहे हैं। आप इस टेस्ट का प्रोसेस किसी डॉक्टर से पूछें, किस कदर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आम आदमी को पता ही नहीं है। ये कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता। सर आपने चूंकि मुझे इन्वॉल्व किया था इसलिए मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूं, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। नदीम साहब जरा सुनिएगा। सर आपने दूसरी मरतबा मेरे कांधे पर, बल्कि मेरे नाजुक कांधे पर ये जिम्मेदारी दे करके और खुद और वज़ीर आज़म साहब को ओहदा बरा करने की कोशिश की है। अब लाजिम है कि मैं जवाब दे दूं। हुजूर मैं जितना अच्छा या जितना बुरा बोलता हूं उससे कता नज़र आप क्या चाहते हैं कि मैं भी उन सरकारी एंकरान कराम की तरह जिंदाबाद इमरान खान, पीटीआई जिंदाबाद, तब्दीली सरकार जिंदाबाद के नारे लगा करके अपना शो शुरू करूं? हुजूर आंखों देखी मक्खी में नहीं निगल सकता। मैं जिस सूबे में बैठा हूं मैंने वहां की हुकूमत का नाक में दम किया हुआ, तो फिर मरकज क्या है? एक बात। दूसरी बात ये सर, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ ये कहता रहूं कि जी इमरान खान साहब की वलवला अंगेज क़यादत में अब हम कोरोना को फतह किए ही बैठे हैं, तो सर मुझसे ये झूठ नहीं बोला जाएगा, चाहे आप मुझे कहीं से भी टेलीफोन करवा दें। मैं ये काम नहीं कर सकता हुजूर वाला। आप ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब अपने ट्वीट के जरिए कोरोना को भगा दें। आप ये चाहते हैं कि जरताज गुल, अब मैं क्या कहूँ, और दीगर लोग जो है वो तब्दीली सरकार जिंदाबाद का नारा लगा करके इजराइल अलैहिस्सलाम को डराते हैं। सर मुझसे ये काम होता नहीं है। मेरा ख्याल है मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया। मैं अच्छा बोलता हूं या बुरा, मुझे जो नजर आता है वो मैं बोलता हूं। मैं किसके खिलाफ बोल रहा हूं आई डोंट केयर। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, मैडम अब सुनिएगा भी। मैं नहीं कैसे सुन लिएगा, मजे आ रहे? नहीं सर नहीं सुनूंगा, इसलिए कि आपने मेरे ऊपर रखी थी तो मैंने आपको जवाब दे दिया। अब शाहिदा रहमानी साहब की बारी है, फिर आपके पास बाद में आऊंगा। थोड़ा सा सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर पहले आ जाते हैं, बाद में इमरान खान साहब पर आप जो है वो गुफ्तगू फरमा लीजिएगा। मैडम अवामी जो तकालीफ हैं, अवामी जो यानी जिसको कहते हैं कि आपके कान खड़े हो जाने चाहिए थे, उसको आप ड्रामा कह करके रिजेक्ट कर रही हैं। मैडम देखें, आपको पता है कुछ इस तरह के शौबदाबाज लोग होते हैं, इस तरह के काम करते हैं, लेकिन हमारे मुंतखब नुमाइंदों को सख्ती के साथ चेयरमैन साहब की, वज़ीर आला सिंध की पूरी क़यादत की इंस्ट्रक्शन है कि अपने अपने हलकों में रहें। और हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने तौर पर जो कुछ हो सकता है करने की कोशिश करें, क्योंकि जो मुंतखब नुमाइंदा होता है, जिसको अवाम मुंतखब करती है, उसको अपने हलके के लोगों को जवाबदेह होना पड़ता है। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त सिंध हुकूमत, बिल्कुल आपने भी वजह फरमाया, काम कर रही है। और ये भी जो आप राशन देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला जो माली मावनत है, राशन है, ये सब मुस्तहकीन तक पहुँचेगा और पहुँच रहा है। कराची में बहुत मुखय्यर हजरात दिल खोल कर रहे हैं, उसमें हमारे जैसे गरीब अदना लोग भी अपने अपने हिस्सा कार खैर में डाल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं,
जिस सूरत हाल से पाकिस्तान गुजर रहा है, पूरी दुनिया गुजर रही है, मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर अपना हक अदा कर रहे हैं कि हर इशू पर अपनी कौम को एतमाद में ले रहे हैं। अब मुझे वो तरीकाकार समझा दें। आज भी मैं अपोजिशन के दोस्तों की सुन रहा था जो कहते थे कि जी हुकूमत हमें कुछ नहीं बता रही। जब हुजूर वाला हुकूमत लोगों को बताने की कोशिश करती है तो आपकी तबाह नाजुक पे गरम गुजरता है। खैर, आपकी बात तो मैंने नहीं करनी। आप तो वो सास है, इस माशरे में मौजूद वो सास है जिसने बहू से कभी राजी नहीं होना, और बहू अगर ये कोशिश भी करेगी तो अहमको की जन्नत में रहती होगी। इमरान खान साहब ने अपनी कौम को बताया, उन लोगों को बताया जो जखीरा अंदोजी कर रहे हैं कि आप अगर इस सारे काम में लोगों की तकालीफ कम नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ने बता दिया, जखीरा अंदोजों से भी तो पूछ लो उन्होंने कितना सीरियस लिया। स्ट्रेटजी बताई हुजूर वाला इमरान खान साहब तो बता के निकल गए, जखीरा अंदोजों की मत पूछिएगा, वो अभी तक पेट पकड़ के हंस रहे हैं। आपने मेरे ख्याल है उनके बयान को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। हुजूर वाला आपने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कौम को एतमाद में लिया। मैं आपको ये बताते हुए मुसर्रत महसूस कर रहा हूं कि इमरान खान साहब पै दर पै अपने किए जाने वाले इन खुतबात इमरानिया में कई मरतबा हमें एतमाद में लिए, लेकिन जितनी मरतबा वो कौम से खिताब करके गए उतनी मरतबा आदमी कंफ्यूज आ जाता है यार इस खिताब का मतलब क्या था। कभी वो फरमाते हैं कि हम टाइगर फोर्स भेज करके इजराइल अलैहिस्सलाम को माजरत के साथ माजल्ला डरा लेंगे, कभी वो ये कहते हैं कि कोरोना रिलीफ फंड का कयाम जो है वो अमल में लाया जाएगा। हुजूर वाला इसी तरह के कितने फंड, मुझे जरा ये बताइए वो जो डैम फंड के नाम पर कौम के साथ हाथ किया गया था, वो डैम फंड की जो रकम है वो किधर किसके घर पड़ी है, उसको ही अगर यूटिलाइज कर लेते तो नए फंड नए चंदे का जो है वो कम से कम तकल्लुफ नहीं करना पड़ता। जरा कुछ बताएंगे मुख्तसरन। देखिए, मैं तो ये कहूंगा जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, हुजूर वाला इमरान खान बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो हेल्थ का सिस्टम है वो किसी से पोशीदा नहीं है। और मैं आपको अर्ज कर दूं, पाकिस्तानी कौम समझती है, पाकिस्तान में किसी सामरी जादूगर की हुकूमत नहीं है कि वो चिराग हिलाएगा और पूरे मामला ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आपके जवाब में भी कुछ ऐसा नया नहीं है जिस पर फोकस किया।